क्योंकि सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी। सन 1889 में श्री जयमल सिंह जी फौज से रिटायर हुए, मिलिट्री से। उन्होंने अपना मनमुखी व्यास में डेरे का लठ गाड़ दिया और उनको कोई आदेश नहीं था। प्रथम तो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, उनके पास यथार्थ मंत्र नहीं थे, उनका कोई यथार्थ ज्ञान नहीं था, जिस कारण से वो स्वयं भी अपना जीवन व्यर्थ कर गए और करोड़ों इन भोले श्रद्धालुओं को मिसगाइड करने का वो पाप भी साथ ले गए। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं इस राधा स्वामी पंथ की और इससे निकली हुई ब्रांचों की। पुण्यात्मा दास का उद्देश्य ये है कि जैसे एक बार नकली नोट किसी व्यक्ति ने छाप लिए और जनता को वो धोखा दे रहा था, 500 के नोट। सरकार को पता लगा, उन नकली और अपने असली नोटों को दोनों को साथ साथ रख के और जनता को सावधान किया कि ये नकली है, इसकी ये पहचान है, ये ओरिजिनल है, इसकी ये पहचान है। अब इस जो है कार्य को, इस शुभ कार्य को कोई ये कहे कि सरकार आलोचना कर रहे थे, समाचार पत्रों वाले आलोचना करते हैं, किसी के नोट को नकली बता रहे हैं, तो उसकी बुद्धि कितनी होगी बालक के सी। इसी प्रकार इस दास के प्रयत्न को जो कोई आलोचना कहता है वो बालक ही हो सकता है, बालक बुद्धि का, या कोई शराबी हो सकता है, या उस ग्रुप का हो सकता है जो उन नकली नोटों को छाप रहे हैं। तो जो ये समझदार होगा ये समझ जाएगा कि ये देखिएगा नकली और असली में कितना अंतर है, तो फिर वो अपने हानि से बच जाएगा और अपना नकलियों को फेंक देगा, असली नोट प्राप्त करेगा, वो निर्धन नहीं होगा, हानि ना होगी। क्या आप जी के पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? ये जरूर है कि जो हमारे स्वामी जी महाराज के गुरु महाराज थे वो इस पंथ से जुड़े थे। तो ये थे जय गुरुदेव पंथ के संत तुलसी साहिब जी के विचार। महाराज जी, मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगी कि क्या आपके पंथ का निकास राधा स्वामी पंथ आगरा से हुआ है? जी हाँ, इसका प्रकाट्य या शुरुआत प्रारंभ स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज आगरा से हुआ है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। पहले तो थोड़ा सा मौखिक बताते हैं इस पंथ के बारे में। श्री शिवदयाल जी ये एक खत्री परिवार से थे और आगरा में रहते थे। इनके घर पर इनके माता पिता जो थे वो श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले के शिष्य थे और ये शिवदयाल जी भी उस तुलसी साहेब हाथरस वाले के वचनों को घर पर सुना करता था। फिर ये क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान में इनका घर था और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत वाणियाँ चला करती थी, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी भी रहा है। और आगरा में गुरुद्वारा था, उसके अंदर निर्मले साधुओं का, जो नानक साहिब जी के पुत्रों ने निर्मलापन चला रखा, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये वहाँ वाणी पढ़ा करता था। और उस संत था एक, उस गुरुद्वारे में उससे भी ज्ञान प्राप्त किया करता था। उससे शब्द और सुरत का इसने ज्ञान सीखा जैसा उसने पता था। फिर कुछ अपनी अटकल, कुछ दूसरों से सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान, ये स्वयंभू संत बन बैठा। उसके बाद इसने कई घंटों तक साधना की
कई कई दिन तक बैठा रहता, कई कई दिन बाहर नहीं निकलता, कोठे में कोठे यानी गुफा सी में जा करके वहाँ साठियोग क्या करता था, जो किसी भी संत मते में या किसी भी संत ने ऐसी क्रियाएं नहीं की। आगरा से ही एक पंथ निकला है जय गुरुदेव मथुरा में। ये वही 5 नाम देते हैं जो काल के हैं, जो मोक्षदायक नहीं है। और वहीं से एक पंथ, एक व्यक्ति ने, जैसे राम सिंह जी थे जुई गांव के, हरियाणा के, और राम सिंह जी के शिष्य थे एक ताराचंद जी जो जनोद गांव में। उन्होंने अपना अलग राधा स्वामी पंथ का एक आश्रम बना लिया। उसी आगरा से ही एक पंथ निकला, अभी बताया आपको, श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल। वो बलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे। लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहां से विमुख होकर, गुरुद्रोही होकर, इन दोनों ने श्री खेमामल जी अर्थात श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी, मुद्रक, इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी और 31 पृष्ठ पर आप देखो। बेपरवाह जी के एक प्रेमी की कार में बैठकर, बेपरवाह जी यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहंशाह बेपरवाह नाम से पुकारते थे। बेपरवाह जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहाँ उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो आपने बताई मैं बीमार हूँ। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप ही वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बलोचिस्तानी शाह मस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और तालियों की जलन, इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में, का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो, संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे।
धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो औरों के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए, क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की के दुर्गति श्री। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य